ऐसे भगवान रामचंद्र जी रावण को ठिकाने लगाकर लौटे थे और फिर सुबह के समय धारणा ध्यान करके जो भी कुछ पूजा कर रहे थे, आकाश में उनके पिता दशरथ उनको दर्शन दिए थे राम जी को। बेटे राम में प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। दशरथ ने कहा, स्वर्ग से आए दशरथ। तब रामचंद्र जी गदगद कंठ भरी आंखों से हाथ जोड़ते हुए अपने पिताश्री को कहते, पिताजी आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे एक ही वरदान चाहिए। हाँ मांग लो राम। आपने मां कई को कहा था मैं तेरा त्याग करता हूं। धर्मात्मा पति पत्नी को कह दे मैं तेरा त्याग करता हूं तो उसकी सद्गति नहीं हो सकती। आप मेरी मां को जो कह देते, जो कहे थे वो वचन आप वापस लीजिए और उन्हें क्षमा करके मानसिक रूप से उनकी सद्गति का भाव करिए। राम जी का परोपकार से भरा हृदय जंगलों में नंगे पैर 14 वर्ष भेजने वालों के प्रति भी अंदर में कुभाव नहीं और उसका भी भला चाहने के सद्भाव से दशरथ का हृदय पुलकित हो गया। राम तुम धन्य हो, ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही होगा। दशरथ अंतर्धान हो गए। आप जब अच्छा काम करते तो वो अंतर्यामी परमात्मा भीतर प्रसन्न होते हैं और बुरा काम करते हैं तो भीतर से नालत देते। माँ इतनी प्रसूति की पीड़ा सहती लेकिन बच्चे का दर्शन करने मात्र से माँ की पीड़ाएं माँ भूल जाती और बच्चे का लालन पालन और अपने शरीर का सार तत्व दूध उसको पिलाती। बच्चा रोता है, गंदा करता है, गीला करता है, फिर भी माँ बुरा नहीं मानती और अति बच्चा परेशान करे तो माँ कभी कभी कह दे कि अरे तूने तो आफत कर दी। तो कोई आ जाए माँ को कह दे कि ये आफत जन्म देते समय भी आफत इसने दी तुमको, गर्भ धारण करने में भी इतनी मुसीबत दी, अभी भी मुसीबत दे रहा है तो लाओ माँ ये बेटे का बच्चे का गला घोंट दूं। क्यों तुम माँ क्या गला घुटवा देगी अपने बालक का? नहीं नहीं, सारी आफतें सह रही है, सारे कष्ट सह रहे हैं क्योंकि बच्चे के पालन करने का माँ को रस आता है। माँ बुलाती रहे और बेचा भटकता रहे तो माँ नाराज होगी, लेकिन बच्चा आए टाइम से और माँ को कह दे माँ मैं तेरा हूँ, मैया मुझे खाना दे, माँ मैं तेरा हूँ, ऐसा करके माँ को स्नेह करे तो माँ की सारी पीड़ाएं और सारी आफतें आनंद में बदल जाती है। ऐसे भगवान को कह दो कि मैं तुम्हारा हूँ, प्रभु मैं तेरा हूँ, तो भगवान आनंदित होंगे और आपको जैसे माँ बालक को हृदय से लगाती है ऐसे जीवात्मा को परमात्मा अपने हृदय से लगाएंगे। दार्शनिकों में मतभेद हो जाता है, नेताओं में मतभेद हो जाता है, सेठों में मतभेद रहता है, सिद्धांत अलग अलग। लेकिन जिसको भगवान प्यारे लगते हैं और जो भगवान को ही सर्वस्व मानते हैं उनके बुद्धि में मतभेद नहीं टिकता और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान के द्वार पर भगवान की नजरिया में वह महात्मा बन जाता है और दुर्लभ हो जाता है। इंसान के लिए दुर्लभ चीज तो ठीक, देवताओं के लिए दुर्लभ चीज तो ठीक, लेकिन भगवान के लिए भी वो दुर्लभ हो जाती। भगवान कहते हैं मैं तो सुलभ हूं लेकिन सब में मुझको मानकर मुझसे एकाकार होने वाला महात्मा सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ बनने के लिए कोई परिश्रम नहीं है, कोई इंतजारी भी नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है, केवल भगवान को प्रीति पूर्वक अपना मानना है। किसी का बुरा न चाहो, किसी को बुरा न कहो,
किसी का बुरा न करो तो आप हो गए भले। भलाई करने वाले लोग तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बुराई से बचने वाला तो दुर्लभ हो गया। तो आपने किसी की बुराई नहीं की, बुरा न बोला, न चाहा, न किया, अब बुरे कर्मों से बचे, विकारों से, तो आप हो गए भले। और भले तो भगवान भले आदमी के हृदय में तो प्रकाशित होने के लिए इंतजार कर रहे। जैसे माँ अपने बेटे को ठीक श्रेष्ठ बनता हुआ देखने का तो इंतजार करती है, ऐसे भगवान की माँ की भूख मिटानी हो तो आप श्रेष्ठ बन जाइए, माँ की भूख मिट जाएगी। ऐसे भगवान की भूख मिटानी हो तो भगवान को प्रीति करे और संसार से सुख की भीख ना मांगे, उसको सुख देते जाए। जो संसार से सुख की भीख मांगता है वो संसार के दुखों में डूबता है, और जो संसार को सुख दे डालता और सुख स्वरूप में गोता मारता है वो संसार से तर जाता है। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। लोग मंदिरों में तो जाते लेकिन भीख मंगे होकर, ये दे दे, तो भगवान से भी दुनिया की चीज उनको महत्वपूर्ण लगती। भगवान प्यारे नहीं लगते, लेकिन मिटने वाली, मरने वाली, छूटने वाली वस्तु प्यारी लगती। मुझे नौकरी दे दे, मुझे धंधा दे दे, मुझे प्रमोशन दे दे, मेरे शत्रु की टांग तोड़ दे, मतलब नश्वर में ही तू कर, हमारा तू चेला बन जा, सेवक बन जा। और हम नाश की वस्तु को चाहते चाहते मरे और जन्म में नाश होते जाए और तुम हमारी इच्छा पूरी कर दे। भगवान दयालु होते हुए भी कई बार भगवान दया नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि जब आप संसार की मुसीबत भगवान से चाहते हैं, मांगते हैं, तो उस मुसीबत देने की भगवान दया नहीं करते। संसार के भोग चाहना, ऐश चाहना, ये मुसीबत चाहना है। जब आदमी मुसीबत चाहता है तो मुसीबत देने की भगवान दया नहीं करते। और जब आप भगवान से अपना कल्याण मांगते हैं तो भगवान अपना कल्याण तुम्हारा करने में देर नहीं करते। तो भगवान, मैं नहीं जानता हूं कि क्या मुसीबत और क्या कल्याण है, नारायण आप वही करिए जो आपको अच्छा लगता है। प्रभु मेरा हो सो जल जाए, मैं कई बार बोला भगवान को और भगवान ने स्वीकार कर लिया है। तभी लोग बापू बोलते, नहीं तो कोई बेटा बहन बोलने के लिए भी तैयार नहीं। अभी तो बापू बोलकर आनंदित हो रहे, नहीं तो कोई पूछता नहीं था। मेरा हो सो जल जाए। मेरा क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, चिंता है और संसार की आय है, और क्या है मेरा? मेरा होशो जल जाए, तेरा होशो रह जाए। मैं तो अकेले में यही कह देता हूँ प्यारे को, मेरी अपनी इच्छा हो सो सब जल जाए, तेरी इच्छा हो सो होता रहे महाराज। मेरा हो सो जल जाए, मेरी इच्छा वासना जो हो जल जाए। अरे अपने मन से तो हम करोड़ों जन्मों तक मांगते आए, भीख मांगे और चाहते आए, और वो सब छूटता गया और गर्भ में लटकते आए। मेरी इच्छा वासना मेरा हो सो जल जाए, हरि का हो सो रह जाए। प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। शराबी की इच्छा पूर्ण होगी तो आपको शराबी बनाएगा। शराबी की इच्छा किस में पूर्ण होगी? आप शराबी बन गए। जुआरी की इच्छा पूर्ण किस में होगी? क्या आप जुआरी बन गए? अफीमची की इच्छा कब पूरी होगी? क्या आप अफीमची बन गए? और भगवान की इच्छा कब पूरी होगी? कि भगवान मुक्त आत्मा है, सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। आप भगवान की इच्छा पूरी हुई तो आप भी वही हो जाओगे महाराज, दोनों हाथ में लड्डू। अपनी इच्छा छोड़ते जा और भगवान की इच्छा में सहमत होते जा। अरे बाबा, ये संसार में पच पच के मारते फिर भी दुख मिटता नहीं, और वहां सुख मिटता नहीं और दुख टिकता नहीं। भगवान तो भगवान है और वो नित्य है।
संसार पहले नहीं था, ये शरीर आपका पहले नहीं था माताएं बहनें, ये शरीर आपका नहीं था बेटियां देवियां, और बाद में नहीं रहेगा। लेकिन आपका परमात्मा आत्मा पहले था लालियां बेटियां, अब भी है। और शरीर मर जाएगा, पति जिंदा है तो वो भेजने में भाग करेगा शमशान में, नहीं तो बेटे कंधा बंधा देके आग दे दे। चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी कुटुंबी हो, कोई तुम्हारे शरीर को रखने वाला नहीं है। संसारी तुम्हारे शरीर को संभाल नहीं सकते और परमात्मा तुमको छोड़ नहीं सकते। लाला लालिया बेटे, जो तुमको छोड़ नहीं सकते उसको अपना मान लो। बस मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। जो तुमको कभी छोड़ नहीं सकते उसको तुम अपना मान लो, और जो तुमको सदा रख नहीं सकते उनकी सेवा करके ममता हटा लो। बस ममता करो। तो ऐसा कभी ना सोचो देखो बेटे को ऐसा ऐसा किया, मेरे को देखो ऐसा करता, बेटे ने ऐसा दिया, सेवा नहीं किया। नहीं नहीं, बेटे के तरफ से आप न चाहो, माँ के तरफ से न चाहो, पिता के पति के, कोई ऐसा कर दे ऐसा कर दे, नहीं, वो करने का रहने वाला तू। आप अपना कर्तव्य पाल लो। वो ये कर दे मेरे लिए, वो कर दे, ये फरियाद मत कर। अच्छा है नहीं करते तो आसक्ति गई, तो फिर खाएंगे क्या? अरे खिलाने वो क्या खिलाते, ये शुक्र कर कि वो तेरे दर पे अपना भाग्य खाते हैं। कौन किसको खिलाता है, कौन किसको पालता है? पालने वाला तू ही है, खिलाने वाला भी तू ही है, पचाने वाला भी तू ही है। और अन्न जल बंद होता है तो फिर खाना खराब करने वाला शरीर का तू है। लेकिन अपने को, जीवात्मा को कभी छोड़ता नहीं। शरीर का खाना खराब कर देता है, शरीर की नींद आराम कर देता है, शरीर का जीना आराम कर देता है। ये भी आपकी कृपा है महाराज। शरीर की आसक्ति मिटाने के लिए ये आपके दुख रूपी देवता भेजते हो, और अपना सेवा करने के लिए सुख और सुविधा रूपी देवता भेजते हो, दूत। महाराज ये दूत भेजकर भी आप हमें अपने चरणों में, अपने प्रीति में लगाना चाहते हो। लेकिन महाराज हम तुम्हारे से प्रीति नहीं कर पाते, इसीलिए दुख भोग रहे महाराज। हरि गोविंदा गोपाला, जो नाम अच्छा लगे, सभी नाम भगवान सभी भाषाएं जानते। ऐसी कोई ब्रह्मांड में भाषा नहीं जो भगवान नहीं जानते, क्योंकि सारी भाषाएं जहां से निकलती वहां भगवान मूल में है। सारे तरंग जहां से उत्पन्न होते वो पानी मूल में है। हे माधव, हे गोविंदा, हे अच्युता, हे केशव, हे प्रभु, हे मेरे रब। कमरे में बंद होकर कभी कभी पुकारो, कभी नाचो, कभी रो, कभी हंसो, कभी सिर पटको उसके लिए कि महाराज ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये प्रपंच में पच रहा हूँ, मैं तेरा हूं तू मेरा है, अभी तक मैं नहीं जानना हूं, महाराज दया कर दो। हरि हरि हरि। झूठ मूठ में भी प्रार्थना करते करते भगवान मान लेंगे कि चलो झूठ मूठ में भी मेरी प्रार्थना तो कर रहा है मेरा लाल, आजा। तेरे बाप की जय, हमारी जय वही मत बोलो, हम तो तुम्हारी जय देखना चाहते मेरे भैया, मेरे बेटा, लाला लालिया। मेरी जय की मुझे जरूरत नहीं, मैं अपनी जय करवाने नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हारे अंदर तुम्हारे देव की जय देखने आया। बस आप पक्का कर लो, बस दृढ़ निश्चय कर लो कि ये मनुष्य जीवन अब व्यर्थ नहीं जाएगा। मर तो जाएगा, शरीर मरने वाला ही बात पक्की है। शरीर मरे और फिर जन्म ले, जन्म मिले न मिले और किसी के गर्भ में लटके, फिर क्या पता गाय बने, घोड़ा बने, गधा बने। कहाँ तो राजा भरत, जिसके नाम से अजनाब खंड का नाम भारत पड़ा, ऐसा भरत हिरण का चिंतन करते करते मरे तो दूसरे जन्म में हिरण हुए। कुत्ते का चिंतन करते करते मरा तो कोई कुत्ता हो जाता है।
सांप का चिंतन करते मरे, किसी वैर भाव है तो दूसरे जन्म में राजा नृग अजगर बन, वो क्रिकेट बन गए, राजा अजगर बन गए। अरे भगवान कितने, अपने को भगवान ने कितना सस्ता बना दिया है। जिस मूल्य में कुत्ता का शरीर मिल जाए, जिस मूल्य में हिरण का शरीर मिल जाए, जिस मूल्य में अजगर या क्रिकेट का शरीर मिल जाए, माम अनुस्मर, मेरा सुमरन करो तुम मुझे मिल जाओगे। युद्ध कर लेकिन सुमरन तुम मेरा कर। तो माताएं बहनें मेरी बिटियां लालियां, तू भगवान का सुमरन बढ़ा दो। भगवान का सुमरण बार बार, जगत के सुमरण में दुखी हो जाओगे, थक जाओगे, संसार तुम्हें नीचो देगा, बुढ़िया हो जाओगे, बुढ़े हो जाओगे, कोई पूछेगा नहीं। लाचारी के दिन आए उसके पहले लाचारी मिटा लो मेरे लाला, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। पराधीनता के दिन आए उसके पहले स्वाधीन हो जाओ, स्व परमात्मा के अधीन हो जाओ। किसकी बाट देखते हो? कौन आएगा क्या कर देगा कि दुख मिट जाएंगे और सुख सुख हो जाएगा? कोई बाहर का तीसमार खाना आ जाए, फलाना राजा आ जाएगा, फलाना नहीं आए। अरे त्रेता में राम जी आए, लोगों के दुख मिटाने लगे और राम जी आए। फिर उसके बाद फिर द्वापर आया और फिर कृष्ण जी आए, दुख मिटाने वाले हैं, और लोग कृष्ण जी मिटा मिटा के कृष्ण जी गए तो फिर कलयुग आ गया और बुरा हाल हो गया। राम जी के बाद फिर कृष्ण जी आए, कृष्ण जी के बाद भी दुनिया तो ऐसी, फिर कलयुग आया और कलयुग में इतनी महंगाई, इतनी बीमारियां, इतनी लूट खसोट, ये सब कलयुग के दोष। अभी तो समय बड़ा बुरा आ रहा है। बस भगवान की भक्ति ही बुरे समय से सबकी रक्षा करेगी। इसलिए मैं इस उम्र में इतना व्यस्त रहकर भी सारी जगह इन बुराइयों से बचने का सुंदर उपाय है कि भगवत प्रीति, भगवान के निमित्त सत्कर्म, भगवान के निमित्त भगवान का सत्संग। नारायण हरि। बच्चों में भी ये संस्कार डालते तो बच्चों की जिंदगी में भी बड़ी बरकत आती, बड़ों में भी, और बहुत फायदा हो रहा है। इसलिए आने वाले युग के खतरे हटते जा रहे हैं और भारत फिर उज्जवल भविष्य की तरफ चला जा रहा है। ऐसे भी कई संकेत मिल रहे, दिख रहे, उज्जवल भविष्य की तरफ। जब जब भगवान का आश्रय लेकर निष्काम भाव से कोई महात्मा ने काम किया सेवा, तब तक युग में थोड़ा, समाज में थोड़ा सुखद आनंददायी वातावरण हुआ। अब जब जब किसी ने अहंकार करके मेरी गद्दी, मेरी कुर्सी, मैं बड़ा, तब तब तबाही हुई। चाहे रावण कंस हो, मैं बड़ा, वो मुसीबत बढ़ाते हैं। मेरा तो ये शरीर पानी की बूंद से तो पैदा हुआ है और राख बन जाएगा अथवा कब्र में मिट्टी बन जाएगा। मैं बड़ा नहीं, अल्लाह बड़ा, गॉड बड़ा, ईश्वर बड़ा, जिसकी सत्ता से आंखें देखते वो परमात्मा बड़ा है और वो मेरे आत्मा होकर बैठे। बस इतना मान लो ना। अपने अहंकार की जगह पर भगवान की सत्ता स्वीकार कर लो। विकारी सुखों, काम, क्रोध, लोभ, मोह की जगह पर शांति, आनंद और भगवत विश्रांति पाना सीख लो। आपका तो भला होगा, लेकिन आप जो श्वासोश्वास और रोमकूप से वातावरण का भी मंगल हो जाएगा। जीभ को हिलाने की मेरी ताकत नहीं है, वो परमात्मा की सत्ता से जीभ हिल रही है। तो मैं दुनिया का मंगल करने वाला कौन आ गया, बड़ा बापू का बच्चा। मैं कोई मंगल नहीं करता हूं, मेरा कुछ नहीं किया कराया, करन करावन हार स्वामी, सकल घटा के अंतर्यामी महाराज। देने वाला दे रहा दिन और रैन, लोक मुझे दानी कहे उस लिए नीचे नैन। कोई धर्मात्मा दान पुण्य करता, लोग बोले बड़े धर्मात्मा है, बड़े धर्मात्मा है, तो सिर झुक जाता उनका। बोले आप क्यों सिर झुका देते हैं? बोले देने वाला दे रहा है दिन रहन
मैं तो उसकी चीजें उठा उठा कर बांट रहा हूं और लोग मुझे दानी कह रहे। श्वास लेने की सत्ता भी उसी की है, शरीर भी उसी ने दिया है, चेतना भी वही दिया है, सद्बुद्धि भी वही दिया, देने वाला वही दे रहा है दिन और रात। और लोग मुझे बोलते ये दानी है, दानी है। बिल्कुल, मैं तो शर्म के मारे सिर झुका के बैठ जाता हूँ। हाँ, बच्चे की नजर 3 उंगल तक की होती है, बस किसी का भी जो देखा, जीभ को स्वाद आया, खा लिया। बड़े की नजर 3 हाथ तक होती है, शरीर का स्वास्थ्य का ख्याल करके खाएगा। साधक की नजर 3 जन्म तक की होती। ऐसे कर्म करूं कि अगले जन्म के संस्कार मिट जाए और यहां सुख दुख में सम रहूं, मान अपमान को स्वप्न समझूं, लाभ हानि को स्वप्न समझूं, परमेश्वर को अपना समझूं और मरने के बाद किसी के गर्भ में ना भटकूं, आत्मा परमात्मा को जानकर मुक्त आत्मा हो जाऊं। ये साधक की नजर है। और सिद्ध की नजर, जो बापू बन गए, ब्रह्मवेता बन गए, उनकी नजर ये है कि संसार स्वप्ना, जो पहले था अब भी है और बाद में रहेगा, वही स्वरूप अपना। उनकी नजर ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष, गुरुवर कार्य रहे। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवले। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवले। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसूमल से हो गए साईं आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति देते ब्रह्मानंद का आनंद ले। जागृत आया चला गया, गहरी नींद आई चली गई, स्वप्न आया चला गया, लेकिन जो कभी गया नहीं वही मेरा आत्मा परमात्मा नित्य स्वरूप है। और जो महापुरुष जानते हैं, नानक जी जो जानते हैं अपने को आत्मा, वही तो आत्मा तुम अभी भी हो। उन्होंने जान लिया तो ब्रह्मज्ञानी बन गया, और तुम जानना बाकी है तो साधक हो, और नहीं जानते तो संसार में फिर गोते खाने पड़ेंगे। गीता का जन्म दिवस भले मनाते, लेकिन गीता का जन्म नहीं हुआ, अवतरण हुआ है, अवतरित हुई है गीता। गीता संसार में श्रेष्ठ ग्रंथ है, वेद, वेदों का सार निचोड़ है उपनिषद, और उपनिषदों का सार है भगवत गीता। और भगवान श्री कृष्ण के हृदय रूपी रिफाइनरी से वे वचन आए। गीता श्रुति नहीं है, स्मृति ग्रंथ है। श्री कृष्ण को जो अमृत की स्मृति हुई है, हमारा जात के लिए छलका है, वह गीता है। तो कथा कीर्तन रात दिन, जिनका उद्यम ये कह कबीर व संत की हम चरणन की खेर। तो गीता है, रामायण है, संतों के अनुभव की वाणी है। तो जैसे गीता मेरा हृदय है, ऐसे संतों और भगवान के ग्रंथ, भगवान के वचन जिन ग्रंथों में है, वहाँ भगवान और संत का हृदय है। जहाँ संत का हृदय है वहाँ संत समागम हो गया। तो सत साहित्य है, अथवा आजकल तो वीडियो सीडी ऑडियो आदि है, तो सत्संग हुआ तो संत समागम हो गया। और सत्संग में हरि की कथा है, और क्या है, कोई शेर बाजार की बात थोड़ी है, सोने चांदी की कथा थोड़ी है, हरि की कथा है। तो जहाँ सत्संग रोज सुनते हैं अथवा सत शास्त्र पढ़ते हैं, वहाँ संत समागम और हरि कथा हो जाती। विवेकानंद बोलते, जिनके घर में सत साहित्य नहीं है, वो अपनी घर की दीवारों पे लिख देना कि हमारा घर शमशान है। देखो, गांधी के जीवन में गीता थी और भगवान आश्रय था। मां मनु स्मर युद्ध स्व, गांधी जी भगवान का स्मरण करते थे और युद्ध करते थे। गांधी जी युद्ध में सफल हो गए,
अंग्रेजों के साथ युद्ध करना और निहत्थे गांधी की विजय, ये गीता का ज्ञान और भगवत आश्रय, बस 2 ही चीजें हैं। पांडवों में 105 थे, एक भी मरा नहीं। कौरवों के 100 थे, एक भी बचा नहीं। ये धर्म का आश्रय लिया पांडवों ने। आप भगवत आश्रय लो, अपना पुरुषार्थ करो और पुरुषार्थ में भगवान की कृपा मानो, भगवान का बल मानो। अकेला अपने पुरुषार्थ से अहंकार और विफलता आएगी, सफलता आएगी तो अहंकार उनको भी विफल कर देगा। भगवत आश्रय से अपना पुरुषार्थ करोगे तो उसमें श्री, वैभव और विजय, बाहर भीतर, अंदर से भी तृप्ति, बाहर से भी तृप्ति। भगवत आश्रय। बेटे ने कहा, माँ मैं तेरा कर्ज से मुक्त होना चाहता हूं, मैं या तेरी सेवा करूं, तूने मेरे को बचपन में बहुत खिलाया पिलाया, यहां तक कि मेरी चमड़ी की जुतियां बनाकर तुझे पहराऊं माँ, तो मैं तेरे कर्जे से मुक्त हो जाऊंगा। तो माँ हंसने लगी। बोले माँ क्यों हंसती? बोले बेटा ये चमड़ा भी तेरा नहीं है, मेरे शरीर में ही बना था ये भी तो मेरा दिया हुआ है। ऐसे कोई बोले भगवान की मैं सेवा करता हूं, मैं धर्म कह रहे, लेकिन जो भी दिया है तो भगवान ने तो दिया है भगवान पे क्या मेहरबानी कर रहे हैं? तो भगवान की कृपा है कि अपनी ममता हटाने के लिए हम कह रहे हैं कि भगवान को अर्पण है। बाकी तो ना बोलो तभी भी सर्वा कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञानेन परिसमाप्यते, सर्वदेवो नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जिस किसी की सेवा करते उसकी गहराई में सेवा का भोक्ता तो भगवान ही है और फलदाता हृदय में भगवान ही है। जिसको हटाना चाहो हट नहीं सकता, छोड़ना चाहो छोड़ नहीं सकते, उसको अपना मानने में क्यों देरी करना? अपनी माँ अपनी है तो है, और कुलटा से अपना क्या लेना देना? ऐसे ये माया तो है कुलटा, शरीर भी कुलटा का दिया है, वो रहा हुआ नहीं है, रहेगा नहीं। इसको जरा ठीक ठाक रखो, बाकी तो कुलटा से क्या लेना देना। और माँ चाहे कैसी भी हो अपनी है तो अपनी है बस, ऐसे ही भगवान अपने है तो है, और संसार बदलने वाला मिटने वाला है तो है बस। जो मिटने वाला है वो मिटेगा और जो रहने वाला है वो तो है परमात्मा, जिसको हम कभी नहीं छोड़ सकते, वो तो है। केवल उससे प्रीति और उसकी स्मृति। भगवान के होने से दुख नहीं मिटते, भगवान की प्रीति से सुख मिलता है, और भगवान की स्मृति से प्रार्थना से दुख मिटते। तो भगवान की स्मृति और प्रार्थना से दुख मिटाओ और भगवान की प्रीति से सुख और आनंद लाओ, बस। भगवान के ज्ञान से अज्ञान मिटा दो। मैं शरीर हूं ये बेवकूफी हटा दो। आप शरीर होते तो मरने के साथ शरीर को भी ले जाते, शरीर तो यहां छोड़ देते, तो आप शरीर कैसे हुए? हाँ मैं बच्चा हूं, बच्चे होते तो बचपन तो चला गया, तो आप तो हैं। जवानी में जवान हूं, जवानी चली जाएगी फिर भी मैं हूं। मैं बुढ़ा हूं, बुढ़ापा चल जाएगा, मर जाएंगे फिर भी मैं हूं। स्वर्ग में हूं, नरक में हूं, किसी जन्म में हूं, तो मैं तो हूं। जो सदा है, था और रहेगा वो आत्मा परमात्मा है, और जो बदलता है वो उल्टा स्त्री कि नहीं बदलता है संसार। अपने घर जाने वाली जो गाड़ी नहीं वो मेरे किस काम की, और जो अपने घर जाने वाली है तो बस हाजिर। जिससे दुख और मुसीबत और जन्म मरण पैदा हो उस रास्ते जाए क्यों? जिससे सुख आनंद माधुर्य हो उस रास्ते को छोड़े क्यों?